नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमेटिक फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली लॉगरिथमेटिक फंक्शन हमारे सीबीएसई में मिडिल क्लास में नहीं है। अदरवाइज अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी जगह ये लॉगरिथमेटिक हमारे मिडिल स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। बट हमारे पास सीबीएसई ने इसको नहीं रखा हुआ है। बट दीज आर द एसेंशियल टूल्स फॉर अस। तो हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप्स के वह नंबर्स होते हैं, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। नॉर्मल जब हम अलजेब्रिक मैथमेटिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है इस टाइप का क्वेश्चन, x² इज इक्वल टू 5। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय द टेकिंग अंडर रूट y। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें से एक वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 2 and 5 आर द कांस्टेंट एंड द x इज द वेरिएबल। अगर इसको अभी हम छोड़ दें, अगर हम इसकी ही बात करें तो मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल पे कांस्टेंट की पावर लगी है या कांस्टेंट पे वेरिएबल की, तो आप बोलेंगे सर इजीली वेरिएबल पर कांस्टेंट की पावर लगी हुई है, तब हम वेरिएबल फाइंड करते हैं। ये हमारा नॉर्मल रूटीन है, हम ऐसे कई क्वेश्चन करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। बट अगर मैं इस फिनोमेना को ही चेंज कर दूं, अब मैंने क्या ले लिया, किसी कांस्टेंट पर वेरिएबल की पावर ले ली, 2 raised power x equal to 5, then what? Now how we can solve this question? तो पहली बात, जब किसी वेरिएबल की पावर किसी कांस्टेंट पर आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। मतलब कि एक्सपोनेंट फंक्शन क्या है, जब कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट पर पावर के रूप में होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ क्या है, 2 raised power x equal to 5। अब जैसे प्लस का अपोजिट माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू लॉग बेस टू 5। मतलब x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरीके से x निकालते हैं, दैट इज लॉगरिथमेटिक। यहाँ हमारा लॉग आता है। लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, जब कांस्टेंट पर वेरिएबल की पावर हो और हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या लेके आते हैं, लॉग लेके आते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखा हमने कांस्टेंट पे वेरिएबल की पावर। अब जरा इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो लॉग को लिखते रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 3 वर्ड LOG, देन यहाँ सबस्क्रिप्ट में कुछ नंबर लिखते हैं। तो जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं बेस। ये हमारा क्या है, बेस। अब अगर मैं बोलूं कि लिखा हुआ है log 4 इक्वल टू 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो बेस होगा, बेस लिखिए और बेस पर पावर कितनी होगी x, एंड दैट आंसर इज इक्वल टू 16। या 4 raised power x इक्वल टू 16 को क्या लिखेंगे, log बेस 4 और दैट x इक्वल टू 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पे जब कितने की पावर होती है, 16 होता है, तो 4 को इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 पे 2, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम, तो x इक्वल टू 2। ऐसे इस क्वेश्चन को देखें, log 2 16, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बेस पर x की पावर इक्वल टू 16, 2 raised power x इक्वल टू 16। यहाँ देखूं log 6 पे 216, तो क्या लिखूंगा, 6 पे x की पावर इक्वल टू 216। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि 216 इक्वल टू कितना होता है, तो 6 इंटू 6 करते जाएंगे, जितना ही पावर होगा तो x की पावर से मिला लेंगे, ठीक है। ऐसे log 5 1/125, तो क्या लिखेंगे, 5 पे x की पावर 1/125। जरा इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 4, ये x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 2, यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पर कितने की पावर की 16, तो 4 की पावर। यहाँ कितना आएगा, 6 इंटू 6 36, एंड 36 इंटू 6 216, मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, 3। अब यहाँ क्या आएगा, 1/5 25 125, 5 पे क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे, x पे -3, x पे -3 की पावर। अब लॉग के जो टाइप होते हैं वो होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। अगर आपके पास बेस दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा बोल सकते हैं लॉग बेस दिस वन। लेकिन कॉमन लॉग जो होता है वो होता है log x। मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप समझ जाइए यहाँ क्या लिखा हुआ है, log 10x। जब कुछ नहीं लिखा हुआ, बार बार बेस नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, log 10x। बेटा केमिस्ट्री में आपको मोस्टली क्वेश्चन log 10x के बेस पर ही किए जाएंगे, ठीक है। जैसे log 10x की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है
0.3010, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। तो हम वो किसके बेस में पढ़ेंगे, log 10 को बेस मान के पढ़ेंगे, ठीक। और एक और होता है नेचुरल लॉग अरिथमेटिक, ये था कॉमन, अब होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचर में पाया जाता है, वो तो नेचुरल लॉग को हम बोलते हैं या तो ln x से रिप्रेजेंट करते हैं या log e बेस x पर। क्या बेस कर दिया, e, स्मॉल e। सर अभी तो आप 2 कर रहे थे, 4 कर रहे थे, 6 कर रहे थे, 5 कर रहे थे, 10 कर रहे थे, अब क्या नहीं कर दिया आपने, e। तो क्या e एक कांस्टेंट है, क्योंकि आप बता चुके हैं कि ये सब क्या होता है, कांस्टेंट पे वेरिएबल की पावर। सो दैट्स यस, e is a constant and that is approximately equal to 2.718 and all। तो इसको वैल्यू कितनी है 2.71। जैसे हमारा पाई होता है, पाई इक्वल टू 3.14 एंड ऑल, ऐसे e वर्ड है दैट इज 2.71। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको इसी तरीके से लिया जाता है e रेज़ पावर x, इससे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ पावर x। तो e क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है कांस्टेंट, ऐसे e क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जो नेचुरल, ये नेचुरल कांस्टेंट है, इसलिए हम ये बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये मेन जो हमारे लॉग होते हैं वो कौन होते हैं, एक log 10 कॉमन लॉग और एक log e नेचुरल लॉग होता है, बाकी तो सब इनमें चलते ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में देखें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इफ log m इंटू एन है तो इक्वल टू हो जाएगा log m मल्टीप्लाई का प्लस log n। ऐसे ही अगर log m अपॉन n है तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। और अगर हम बोलें कि log m प्लस n, क्या log m प्लस n होता है या log m माइनस n log m माइनस n होता है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट वाली, log m पे n की पावर है तो आंसर आएगा, जो n है वो आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज, तो n log m। अब log बेस पर वही, मतलब log 10 10, log 5 5, log 4 4 इक्वल टू 1। केमिस्ट्री में यह बात रखिएगा, आपको log 10 की वैल्यू है, जब सॉल्यूशन चैप्टर करेंगे या कोई और चैप्टर करेंगे तो आप वहां देखेंगे log 10 पे 10 है तो क्या आएगा आंसर 1। अब log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके log नहीं होते हैं। एक और, अगर log बेस ए एक्स इक्वल टू log बेस ए वाई है तो डेफिनेटली x इक्वल टू वाई होगा। log बेस ए एक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log b x एंड log b a, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ log। नाउ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक या दो क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करिए log 4 x क्यूब y 5। तो आप देखेंगे ये क्या है, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को क्या सॉल्व कर सकते हैं, log 4 x क्यूब प्लस log 4 y 5। अब क्या है, पावर, तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, 3 log 4 x प्लस 5 log 4 y। दूसरा क्वेश्चन देखें, x9 y 5 z क्यूब। तो प्रोडक्ट का क्या कर दिया, प्लस, डिवाइड का क्या कर दिया, माइनस, एंड देन पावर को क्या कर दिया, आगे। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं।